बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा क़ीला फ़ी तस्वीरिही औ युक़ालु वजूहुन अहदुहा अन यकूना इबारतन अन जुमलतिन मिन अज़्ज़ाइल इबादति कल अरकान फ़ी सलाति मसलन व कान ज़ाइदु अलैहि मुअतबरन फ़िल मामूर बिही ला फ़िल मुसम्मा व फ़ीहि मा ला यख़फ़ा फ़इन्न तस्मियत बिहा हक़ीक़तन ला तदूर मदारहा ज़रूरत सिद्क़ सलात माल इख़लाल बिबादिल अरकान बल व अदम सिद्क़ अलैहा माल इख़लाल बिसाइरिल अज़्ज़ाइ व शराइत इंदल आमी मानो यल्ज़म यकून इस्तेमालो फ़ीमा हुवल मामूर बिही बिअज़्ज़ाइ व शराइतिही मजाज़न इंदहू व काना मिन बाब इस्तेमाल लफ्ज़िल मौज़ूअ लिल जुज़ फ़िल कुल ला मिन बाब इतलाक़िल कुल्ली अलल फ़र्द वल जुज़ी कमा हुवा वाज़ेह वला यल्तज़मु बिही अल-क़ाइलु बिल आम फ़फ़हम। वो हमारी बहस चली थी सही और आम की जो बहस थी उसमें चल रही थी कि अल्फाज़ सलात लफ्ज़ ये अल्फाज वज़ा हुए हैं सलात सहिया के लिए या सलात आम मिन सहियत वल फासिदा के लिए। तो इसमें अभी इस बहस से पहले इन्होंने तस्वीर जामे की बात की थी कि जामे क्या होगा अगर हम सही ही बन जाएं तो भी मुख्तलिफ़ तरह की नमाज़ें हैं उसमें कुछ जामे हम तसव्वुर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उन्होंने बताया था कि मसलन नाहियतुन अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर या मसलन वो नमाज जो उसका असर ये हो कि तस्क़ुतु बिल क़ज़ा वल इआदा और क़ज़ा साक़ित हो जाए, या वो नमाज यतरत्तब अलैहि सवाब। तो ये इस तरह के जो लाजिम हैं वो उसके ऊपर आते हों, तो जो मलज़ूम हो जिसके ऊपर ये असर आते हो वो क़द्र जामे होगी, और उसके बारे में हमारी बहस हुई। तो शेख साहब ने उस बहस से निकलने के बाद ये कहा कि अगर जामे को आप तस्वीर करें या फ़र्ज़ करें सही के मसलक पर तो भी इश्काल आते हैं, लेकिन अगर आप आम मिन सही वल फासिद जब वो जामे की तस्वीर करें तो फ़फ़ी गायतिल इश्कालात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वहाँ पे भी इश्काल है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इश्काल नहीं, वहाँ पे भी इश्काल है, लेकिन यहाँ पे जो इश्काल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, फ़ी गायतिल इश्काल। तो अब ये कि मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ जो है वो जो आमी थे आम मिन सही वल फासिद के कायल थे कि लफ्ज़ सलाह जब इस्तेमाल होता है तो वो सही के लिए ज़रूरी नहीं कि इस्तेमाल हो, बल्कि आम मिन सही कभी सही के लिए कभी फासिद के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि मुहक्किक कुम्मी का ये नज़रिया है कि हम अरकान सलात को जो जामे लेंगे। अरकान सलात तो 5 हुए ना, नियत, तकबीरतुल इहराम, क़याम, रुकू, सुजूद। सही है या नहीं है? तो 5 जो अरकान सलात हुए, अगर भूले से भी किसी ने इसको अंजाम नहीं दिया तो उसकी नमाज बातिल है। तो बस इसी को क़द्र जामे ले लेते हैं, और जो इसके ऊपर इजाफ़ा होगा वो इजाफ़ा होगा और ख़ुद जामे सलात नहीं होगा। जामे सलात ये अरकान है। तो शेख ने इसके ऊपर 2 इश्काल किए हैं। देखिए पढ़े, यकून इबारतन मिन जुमलति मिन अज़्ज़ाइल इबादति कल अरकान फ़ी सलाति मसलन, यानी अहदुहा अन यकूना इबारतन अन जुमलति मिन अज़्ज़ाइल इबादत के जो जुमला अज्जा हैं जैसे अरकान है नमाज के, वो हो जाएंगे क्या क़द्र जामे आम मिन सही वल फासिद। तो नमाज अगर फासिद भी है तो भी अगर ये अरकान होंगे तो फासिद है, अगर अरकान नहीं होंगे तो फासिद नहीं है। व काना ज़ाइदु अलैहा मुअतबरन फ़िल मामूर बे, इसके ऊपर की जो चीज़ें हैं वो
मौला ने मोतबर एतबार किया उनका मामूरुन बे में और मातीयुन बे में, मुसम्मा के बजाय मातीयुन बे रख लें, जो मैंने इस्तिलाह सिखाई थी। मुसम्मा में यानी मातीयुन बे में मोतबर नहीं है। तो अगर भूल गया, अगर हमद के बाद सूरे की तिलावत करना भूल गया या तशहुद भूल गया तो उसकी नमाज क्या है? सही है। तो ज़ायदन अलल अरकान मोतबरन फिल मामूर बे ला फिल मुसम्मा। शेख ने इसमें दो इश्काल किए। वफ़ी माला यकफ़ा फ़इन्न तस्मियत बिहा हकीकतन ला तदूर मदारहा ज़रूरत सिद्क़ सलात माल इख़लाल बिबादिल अरकान। कॉपी निकाले, लिखे इसको। मसलक आम की बुनियाद पर मसलक आम की बुनियाद पर जामे की तस्वीर गायत इश्काल में, जामे की तस्वीर गायत इश्काल में। बहुत ज़्यादा उस पर इश्काल है। जो अच्छा, अब जो तस्वीरें की गई हैं, उनमें पहली है नंबर 1, जामे से मुराद नमाज के अरकान है। जामे से मुराद नमाज के अरकान है। शेख ने इस पर दो इश्काल किए। नंबर 1, शेख ने इस पर दो इश्काल किए। ये मुहक़्क़िक़ उम्मी का नज़रिया। मुहक़्क़िक़ उम्मी ये कहते हैं कि क़द्र जामे नमाज में आमिन सही वल फासिद अरकान है। तो उस पर जो इश्काल किया है, उसमें पहला इश्काल ये है नमाज का उन्वान वालेकुम सलाम, नमाज का उन्वान हकीकतन दायर मदारे अरकान नहीं है। हाँ, बहस इसमें हो रही थी कि तस्वीर जामे अला मसलकिल आम, सही और आम की बहस में जो तस्वीर जामे की बहस थी, वो मसलक सही की बुनियाद पर जो है वो इश्काल उस पे हुए थे। और शेख ने कहा था अला मसलकिल आम फ़फ़ी गायतिल इश्काल, इश्काल उस पर बहुत ज़्यादा है। तो पहली जो तस्वीर की गई है मसलक आम की बुनियाद पर जामे की, वो मुहक़्क़िक़ उम्मी ने की है, जिनकी किताब का नाम था कवानीन, जो रसाइल से पहले, शेख अंसारी की रसाइल से पहले कवानीन पढ़ाई जाती थी हौज़े में। तो ये जो मबाहिस हैं, ये उसूल की तारीख़ भी इससे जो है वो आपको अंदाज़ा होती है कि उसूल पहले जो उसूल में बहसें होती थी वो किस तरह की होती थी, क्या होती थी। तो रसाइल से पहले कवानीन थी, तो अभी भी पढ़ाई जाती है लेकिन बहुत कम पढ़ाई जाती है। तो मुहक़्क़िक़ उम्मी की थी। मुहक़्क़िक़ उम्मी बहुत फाजिल थे। अलबत्ता वो इंसदाद बाब इल्म के कायल थे। उसके कायल थे कि बाब इल्म बंद है। जो वहीद खुरासानी है भी इसी के कायल। जी अभी रुक जाए एक मिनट। तो उन्होंने ये कहा कि मुहक़्क़िक़ उम्मी ने ये कहा कि मसलक आम की बुनियाद पर जामे अरकान है, नमाज के सिर्फ 5 अरकान है, वो जामे है। जो उसके अलावा वाजिबात हैं
वो मामूरुन बे में मोतबर है, मुसम्मम में मोतबर नहीं है। अगर नहीं उसने पढ़ा तब भी नमाज सही है उसकी, लेकिन अरकान सलात के बगैर जो है वो नमाज, उसकी नमाज नहीं है। तो इन्होंने पहला इश्काल उसमें ये किया है कि इसका मतलब ये कि अगर अगर कदर जाम नमाज की आमिन सही वल फासिद अरकान सलात हैं, तो जहां भी अरकान सलात होंगे वह नमाज होगी, और जहां अरकान सलात नहीं होंगे वह नमाज नहीं होगी। जबकि हम देखते हैं कि एक शख्स जो है वो क़याम से आजिज है, नहीं खड़ा हो सकता, तो क़याम वहाँ पे नहीं है, उसके बावजूद भी उसकी नमाज को नमाज कहा जा रहा है। एक शख्स जो तहारत करना भूल गया और उसने नमाज पढ़ा दी, एक इमाम को कब्र में जो है वो फरिश्तों ने माफ़ किया बहुत सारे गुनाह, कहा कि फिर भी एक जो आपको वो है आग का दुर्रा वो लगेगा। तो कहा क्या गुनाह था मेरा? कहा ये गुनाह था कि वज़ू नहीं था और आपने लोगों को नमाज़ पढ़ा दी, और उसको पता था कि मेरा वज़ू नहीं है, लेकिन लोगों के डर की वजह से उसने जो है नमाज़ पढ़ा दी। तो कहा कि ये जो है एक तो लगेगा, एक दुर्रा लगेगा, बाकी जो है वो माफ़ कर दिए। तो जब वो लगाया तो पूरी कब्र आग से भर गई। तो ये इंसान कोशिश करे, बहरहाल जो भी। तो कहा कि नमाज ज़ाहिर है, सलात तो उसके ऊपर सादिक आ जाएगी, अरकान ना हो, शराइत ना हो, अज्जा ना हो, तो ना उन्वान सलात सादिक आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि बल फ़इन्न तस्मियता बिहा, इबारत को देखें किताब को, तो पहला इश्काल ये है कि उन्वान सलात अरकान के बगैर भी सादिक आ जाता है। उन्वान सलात दायर मदारे अरकान नहीं है कि जहाँ अरकान हो वहाँ नमाज होगी, जहाँ अरकान नहीं होंगे वहाँ नमाज नहीं होगी। फ़इन्न तस्मियता बिहा बिस्सलात हकीकतन ला तदूर मदारल अरकान, ज़रूरत सिद्क़ सलात माल इख़लाल बिबादिल अरकान, सलात सादिक आ जाती है जबकि अरकान में से बाज़ में खलल वारिद करे। बल व अदम सिद्क़ अलैहा माल इख़लाल बेसाइरिल अज़्ज़ाए व शराइत इंदल आमी, यानी अगर ये तमाम अज़्ज़ा और शराइत को जो है वो छोड़ दे और सिर्फ जो है वो अरकान हो, तो आमी ये कहता है कि इसकी नमाज फासिद है, यानी आमी भी ये कहेगा कि इस पे उन्वान सलात नहीं आएगा। बल वादम सिद्क़ के अलल अरकान माल इख़लाल वसाइरिल अज़्ज़ाए व शराइत इंदल आमी, ये पहला इश्काल है इनका। दूसरा इनका इश्काल ये है कि लिखे दूसरा इश्काल, मामूरुन बे वज़ा हुआ है कुल के लिए, मामूरुन बे वज़ा हुआ है कुल के लिए और इस्तेमाल हो रहा है जुज़ में। मामूरुन बे वज़ा हुआ है कुल के लिए और इस्तेमाल हो रहा है मुस्तामलुन फ़ी जुज़ है। तो ये क्या हो गया? मौज़ूला उसका आम है, मौज़ूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुस्तामलुन फ़ी मौज़ूला ख़ास हो जाएगा, और जबकि वाज़ आम थी मौज़ूला ख़ास हो जाएगा। नहीं, वो कुल्ली है। अभी लिखे, जैसे मैं कहूँ गाड़ी में बैठ जाओ, ये देखिए, ये मैं कहूँ गाड़ी में बैठ जाओ तो पूरी गाड़ी में बैठेगा क्या? गाड़ी के एक हिस्से पे बैठेगा जो सीट है। तो यहाँ पे करीना मौजूद है। वैसे तो लफ्ज़ वज़ा हुआ है गाड़ी, पूरी गाड़ी के लिए, लेकिन उसमें जो सीट है वो वहाँ बैठने की जुज़ की बात हो रही है, तो यहाँ करीना मौजूद है, मजाज है। इस्तेमाल इस यानी लफ्ज़ वज़ा व कुल के लिए इस्तेमाल हुआ जुज़ में, ये मजाज है, तो यहाँ भी मजाज हो जाएगा, हकीकत नहीं रहेगी। और हम अभी बात कर रहे हैं हकीकत की।
मानव यल्ज़म यकून अल-इस्तिमाल फ़ीमा हुवल मामूर बिही बेअज़्ज़ाई व शराइती मजाज़न, यानी मामूरुन बे अपने अज़्ज़ा और शराइत के साथ 10 उसमें है वाजिबात हैं, फिर शराइत हैं, तो कितने ज़्यादा हो गए। और आप सिर्फ अरकान पे ले रहे हैं तो नमाज को कह रहे हैं अरकान, जबकि नमाज 10 अज्जा का नाम है और फिर बहुत सी शराइत हैं उनका नाम है। 10 ही शराइत है, 10 अज्जा है, तो 20 मिला के बनती है नमाज, और आप उसके बगैर सिर्फ अरकान को नमाज कह रहे हैं। तो इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि वकाना मिन बाब इस्तेमाल लफ्ज़िल मौज़ूए, वकाना मिन बाब इस्तेमाल लफ्ज़िल मौज़ूए लिल जुज़ फिल कुल, यानी लफ्ज़ जो वज़ा हुआ है जुज़ के लिए वो कुल में इस्तेमाल होगा। तो मैंने जो मिसाल दी वो उल्टी है। अच्छा, आप कहते हैं कि जैद को देखा, तो जैद को नहीं देखा, जैद के सिर्फ सर को देखा, लेकिन आप कहते हैं जैद को देखा। तो ये जुज़ और कुल के जो है ये मजाज में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर लफ्ज़ सलात का जामे अरकान है तो लफ्ज़ वज़ा हुआ है जुज़ के लिए और इस्तेमाल हुआ है कुल के लिए, तो वो लफ्ज़ जो वज़ा हुआ हो जुज़ के लिए, इस्तेमाल हुआ हो कुल के लिए, तो मौज़ून लाम हो गया और वज़ ख़ास हो गई। ये तो मुमकिन ही नहीं है। और कहने लाम मिन बाब इतलाक़िल कुल्ली अलल फ़र्द, ये इंसान और ज़ैद वाली मिसाल नहीं है जो कुल्ली और उसका फ़र्द है, कुल्ली और उसके फ़र्द वाली मिसाल नहीं है। यहाँ जुज़ और कुल की मिसाल है, जुज़ी और कुल्ली की नहीं है। लाम मिन बाब इतलाक़िल कुल्ली अलल फ़र्द वल जुज़ी कमा हुआ वाज़े वला यल्तज़िमु बिही अल-क़ाइलु बिल अहम फ़फ़हम। खूब, ये एक इश्काल हो गया जो इन्होंने यहाँ पे बयान किया है। जामे की जो दूसरी तस्वीर है वो ये है कि ये गलत बात हो गई कि आपने बोला कि सिर्फ अरकान को आप कदर जामे में ले रहे हैं, ये तो बहुत कम हो गया। नहीं, इससे नहीं, आप ऐसा करें कि मौज़मुल अज्जा को आप ले के कदर जामे बनाए, वो नमाज है। जैसे मिसाल के तौर पर 10 शराइत हैं और 10 अज्जा हैं, तो 20 है, तो 20 में से 15-16 तो हों कम से कम, तो फिर नमाज बनेगी। मौज़मुल अज्जाए व शराइत जो है वो नमाज का नाम है, अक्सरियत आ जाए। अंतकुना मौज़ूअतन, यानी लफ्ज़ सलात वज़ा हुआ कदर जामे के लिए, और वो कदर जामे क्या है, मौज़मुल अज्जाए लती तदूर मदारहा अत-तस्मियतु उर्फ़न, और उर्फ़न भी वही 15-16 वाली होती है, उसको बोलते हैं नमाज। तो अरकान भी जो है बीमार को छोड़ने की ज़रूरत है। हाँ, अभी बीमार को छोड़ें, अभी जो सेहतमंद है उनका मसला हल कर दें, उसी में फंसे हुए वो तो अभी जो तो कह रहे हैं कि उर्फ़न जब ज़्यादा शराइत होती हैं, अक्सर शराइत होती हैं, तब ठीक है, एक चीज़ रहेगी, शरीयत कहती है अच्छा चलो ठीक है छोड़ दो उसे। लेकिन जब तक ज़्यादातर शराइत ना हो तो लफ्ज़ सलात भी, उन्वान सलात भी उसके ऊपर सादिक नहीं आता। तो कह रहे हैं तकूना मौज़ूअतन, ना लफ्ज़ सलात वज़ा हुआ है मौज़म अज्जा के लिए जो अल्लती तदूरो मदारहा, यानी लफ्ज़ सलात तदूरो मदारल अज्जा, मौज़म अज्जा, अतस्मी अल्लती तदूरो मदारहा तस्मियत उर्फ़न, यानी तस्मियत सलात उर्फ़न दायर मदारे क्या है, अज्जा, हा की ज़मीर अज्जा पे पलटेगी, मौज़म अज्जा। हाँ, अभी सबर फसिद कुल इसमें कज़ाले का यक्शिफ़ुन वजूदिल मुसम्मा, जब उन्वान सलात इसके ऊपर मुंतबिक हो गया तो इसका मतलब है मुसम्मा भी यहाँ पे मौजूद है, यानी जब इस्म आ गया तो ये हकीकत सलात भी यहाँ पर है। सिद्कुल इसमें कज़ालिक, यानी इस्म का सादिक हो जाना उर्फ़न के ये नमाज है, ये कश्फ कर रहा है कि इसकी नमाज भी नमाज वाकई है। वह अदम सिद्क़ी इंदा अन अदम, और जब उन्वान सलात ही उसके ऊपर बेंच नहीं कर रहा, एक शख्स खड़ा हुआ जो है वो मिसाल के तौर पर टेलीविज़न खुला हुआ है और टेलीविज़न की तरफ देख रहा है, या अपनी दाढ़ी से खेल रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है कि लोग कह रहे हैं इसकी नमाज नहीं है, तो फिर वाक़ईन उसकी नमाज नहीं है। तो उर्फ़न जो है उसकी अहमियत है। वफ़ी है मुज़ाफ़न, शेख कह रहे हैं कि इधर देखिए, शेख कह रहे हैं कि आप अपना मबना बताएं, आप बताएं कि मसलन 15 अज्जा के ऊपर जो है वो नमाज आती है,
तो फिर 14 अज्जा हुए तो फिर नमाज नहीं बोलना। या 16, अगर आपने बोला मोज़मुल अज्जा 18 अज्जा को बोल दिया या 16 अज्जा को बोल दिया तो फिर इससे ज़रा सी भी कम होगी तो फिर नमाज नहीं होना चाहिए, जबकि नमाज उसके ऊपर भी सादिक आ रही है। वफ़ी मुज़ाफ़न इला मा उरिदा अलल अव्वल अखीरन अन्नहु अलैहि यतबादलु मा हुवल मोतबरु फिल मुसम्मा फ़कान शैउन वाहिदुन दाखिलन फ़ीहि तारतन व खारिजन अन्हु उखरा बल मुरद्ददन बैन यकूना हुवल खारिज व गैरहु इंदा इज्तिमाई तमामिल अज्जा व हुवा कमा तरा। ये कह रहे कि जब मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि मोज़मुल अज्जा, तो वो 4 और 5 जो जुज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो 4 और 5 जुज़ हकीकत सलात में दाखिल हैं या दाखिल नहीं हैं। अगर आप कह रहे हैं कि लिखें, इसको लिख लें, लिखे तस्वीर जामे। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ पहले लिखे, पहले तो उन्वान लिखे ना, दूसरा नंबर 2 होगा तस्वीर जामे। हाँ, जामे से मुराद मोज़मुल अज्जा है। ये तस्वीर जामे जो दूसरी तस्वीर है, पहले इन्होंने कहा था जामे से मुराद अरकान सलात है, अब कह रहे हैं जामे से मुराद मोज़मुल अज्जा है। अच्छा, ये मोज़मुल अज्जा कौन सा सीगा है? अब आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इश्काल इस पे क्या है शेख का? इश्काल ये है कि शेख ये कह रहे हैं कि जो बाकी अज्जा बच गए, देखिए बाकी जो अज्जा बच गए, अगर उनके बगैर ही हकीकत सलात सादिक आ जाए अगर उनके बगैर, हाँ अगर उनके बगैर ही हकीकत सलात सादिक आ जाए, सिद्ध कर जाए, तो इसका मतलब है तो वो हकीकत सलात से खारिज हैं। तो वो हकीकत सलात से खारिज हैं। और जुज़ होने का मतलब ये है, और जुज़ होने का मतलब ये है कि वो हकीकत सलात में दाखिल हैं। तो यहाँ पर लाजिम आएगा कि एक जुज़ दाखिल भी हो और खारिज भी हो। और जुज़ होने का मतलब ये है कि वो में दाखिल है, दाखिल है। तो इससे लाजिम ये आएगा कि एक जुज़ खारिज भी हो और दाखिल भी हो। जब आपने ये कहा कि उसके बगैर ही नम हकीकत सलात सादिक आ जाएगी, तो इसका मतलब ये हकीकत सलात से वो बाहर है। और जब आप ये कह रहे हैं कि ये जुज़ सलात है, यानी हकीकत सलात इससे मिलके बन रही है, तो दाखिल भी हो गया, खारिज भी हो गया। ऐन वक्त, एक वक्त में वो दाखिल भी है, खारिज भी है। तो मुजमल बात क्यों करते हैं मोज़मुल अज्जा? बोलो जुज़ नहीं है, अज्जाए सलात जो है वो 18 हैं, वो जो 20 नहीं है, बल्कि दो या 3 या 4 जिनको आप माइनस कर रहे हैं वो फिर नहीं है। एक बात बोले, 2 बातें घुमाएं नहीं, शेख ये बोले। तो एक चीज़ या दाखिल ले लो या खारिज ले लो, दोनों नहीं हो सकती, महाल है जी। वो दाखिल हो और कभी खारिज, तो नहीं हो सकता ना। मोज़म में तो यही आएगा ना कि जैसे कि नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि एक जुज़ है, मोज़म को छोड़ें आप, जो रह गए जुज़ उनकी बात करें, 3 या 4 जो भी रह गए, मोज़म को हटा के जो रह गए, इनको देख के कहेंगे कि ये जुज़ सलात में दाखिल है, जुज़ सलात है या नहीं है।
अगर आप कहते नहीं है तो इसका मतलब हकीकत सलात से बाहर है, फिर जुज़ ना कहें आप इसे। अगर आप बोलते नहीं नहीं जुज़ सलात है तो इसका मतलब हकीकत सलात में दाखिल है, और जब उसके बगैर ही उन्वान सलात सादिक़ा है तो इसका मतलब ये है कि खारिज है। तो एक जुज़ एक वक्त में खारिज भी हो गया, दाखिल भी हो गया हकीकत सलात में, और ये बातिल है। पढ़े वफ़ी मुज़ाफ़न इला मा उरिद अल अव्वल अख़ीरन अन्नहु अलैहि यतबादल मा हुवा अल मुतबर फ़िल मुसम्मा। यानी पहला इश्काल वही है जो पहले हम करके आ गए कि मामूरुन बे में 20 जुज़ थे और मोज़म में आप 16 लेकर के आए, तो मामूरुन बे अलग हो गया और जो मुसम्मा है जिसके ऊर सिद्क़ आ रहा है वो अलग हो गया। मातीउन बे ही सलात का, यानी मुसम्मा सलात जो है, मुसम्मा जिस पे लफ्ज़ सलात सादिक़ आ रहा है, जो मातीउन बे है वो अलग हो गया, और जो मामूरुन बे था उसमें 20 अज्जा थे, तो इनमें इख्तिलाफ हो गया और ये सही नहीं है, ऐसे मजाज लाजिम आएगा। ये पहला इश्काल था जो हम पिछले तस्वीर जामे में ही हमने किया था, वही इश्काल यहाँ पे भी आएगा। ये पहला इश्काल हो गया। दूसरा इश्काल, दोबारा इबारत पढ़ लें, वफ़ीह मुज़ाफ़न इला मा उरिदा अल अव्वल अख़ीरन अन्नहु अलैहि यतबादल मा हुवल मुतबर फ़िल मुसम्मा फ़कान शैउन वाहिदुन दाखिलन फ़ीह तारतन व ख़ारिजन अन्हु उख़रा बल मुरद्ददन बैना यकून हुवल ख़ारिज औ गैर ख़ारिज इंदा इज्तिमाई तमामिल अज्ज़ा। जब तमाम अज्ज़ा सलात के मौजूद हों तो इसको क्या कहेंगे, ये ख़ारिज है, ये एक्स्ट्राज में से है। जैसे टीम के अंदर प्लेयर होते हैं तो कुछ रिज़र्व होते हैं, कुछ अनफिट होते हैं, कुछ फॉरवर्ड होते हैं, कुछ बैक पे होते हैं, बैक फुट पे खेलते हैं। तो ये कहाँ है, ये बताएं। ये जो तमाम अज्ज़ा अगर मौजूद हैं तो ये जो जुज़ हैं ये क्या है, दाखिल हकीकत सलात हैं या ख़ारिज हैं, ये मुरद्दद हो जाएंगे। तो मुरद्ददन ये अज्ज़ा मुरद्दद होंगे बैना यकून हुवल ख़ारिज और गैर ख़ारिज इंदा इज्तिमाई तमामिल अज्ज़ा व हुवा कमा तरा। अब मुझे बोलने के ऐसे कह रहे हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका बुतलान होना वाज़े है, तो उसमें मैं क्या दलील पेश करूँ। मैं तो आपके सामने से दिखा रहा हूँ कि इसके नताइज क्या निकल रहे हैं। सियमा इज़ा लूहिज़ा हाज़ा मा अलैहि अल इबादात मिन अल इख्तिलाफ अल फ़ाहिश बिहसबिल हालात। मख़सूसन जो नमाज में इख्तिलाफ फ़ाहिश है बेहसब हालात, कभी पानी नहीं है, कभी क़याम नहीं है, कभी जो है वो कुछ और नहीं है, तो इन तमाम हालात के देखते हुए जो है वो जो नमाज के मसादीक़ में इख्तिलाफ है, ये जो बात इन्होंने की है वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वाले तय्यबीन ताहिरीन।